क्रोध मनुष्य का स्वभाव होता है। चाहे मनुष्य छोटा हो बड़ा हो, क्रोध सब में होती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जानवरों में भी क्रोध होती है, जीवों में भी क्रोध होती है। लेकिन क्रोध दोष है क्या? आज हम बताने वाले हैं अपने वीडियो में कि क्रोध दोष है क्या। क्रोध व्यक्ति का स्वभाव होता है, चाहे मन हो या न हो, लेकिन किसी घटनावश, किसी कारणवश क्रोध आना स्वभाव होता है, यानी कि स्वाभाविक होता है। क्रोध धनी मनुष्य को घृणित और गरीब मनुष्य को तिरस्कृत बनाता है। क्रोधी व्यक्ति न तो किसी के बारे में सोचता है, न किसी के बारे में कुछ सोचने की क्षमता रखता है। उसे तो सिर्फ क्रोध ही क्रोध होता है। क्रोध होना आपके स्वभाव में निहित है, लेकिन किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। कोई भी आदमी क्रोध में आ सकता है। यह एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन उचित व्यक्ति पर, उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से क्रोध कर पाना एक कठिन प्रयास होता है। जब आपको क्रोध आए, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको क्रोध आए तो कम से कम 10 बार सोचिए, क्योंकि आपने क्रोध में ये नहीं सोचा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि आप क्रोध के वश में हैं और किसी पर किसी प्रकार का लांछन लगा सकते हैं, किसी प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा क्रोधित हो तो उस अवस्था में 1000 बार सोचिए, क्योंकि आपने क्रोध बस अपनी सद्बुद्धि खो दी है। सद्बुद्धि खोने का अर्थ है कि आप अपने जो बुद्धि सिंपल ढंग से रखते थे, वह बुद्धि आपने क्रोध को दे दिया है। क्रोध जैसा चाहेगा वैसा आपसे कर्म करवाते रहेगा। जब आपका क्रोध शांत होगा तभी आप समझ पाएंगे कि आपने क्रोधवश क्या गलती की है। क्रोध से शुरू होने वाली बात लज्जा पर समाप्त होती है। दोस्तों, जब भी आप क्रोधित होते हैं तो आप हावी होकर किसी को कुछ भी बोल देते हैं। क्रोध होना एक स्वभाव है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा होता है। लेकिन जब क्रोध आता है तो लोग किसी को भी सताने के ढंग में सोचते हैं। सताना यानी कि किसी को अपने ऊपर हावी न होने देना, बस अपने से हराना होता है। क्रोध अपने अगले आदमी को सिर्फ हराना होता है, उसे अपशब्द कहना होता है, उसको अपने बस में करना होता है, उसे सुधारना होता है। लोग सोचते हैं एक पिता अगर पुत्र पर क्रोध करता है तो वह उसे सुधार रहा है, लेकिन अगर पुत्र क्रोध करता है तो कहते हैं वो पिता का वो पुत्र उदंड है जो पिता को जैसे जैसे बोल रहा है। यानी कि क्रोध सबको अपने आप में अलग पहचान बनाता है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों के दिल दुखाता है। क्रोध दिल दुखाने के लिए ही होती है। आपको तो क्रोध आ रहा है, लेकिन आप अपने से दूसरों को दिल में पहुंच रहे हैं, यानी कि आपका क्रोध किसी को छलनी कर रहा है, किसी का दिल दुखा रहा है, किसी को तंग कर रहा है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी बात ही कहते जाता है। जो मनुष्य अपने ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। सुनने वाला व्यक्ति, अगर अगला आदमी आपसे क्रोधित होकर कुछ न कुछ अपशब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी आप शुद्ध ढंग से उसकी बातों को सुनते हैं या उसकी बातों को मन से नहीं लगाते हैं, तो समझिए कि आप महान हैं और आप उसके क्रोध से बच रहे हैं या अपने को क्रोधित होने से बचा रहे हैं। क्रोधित होना दूसरों की गलती का अपने से बदला लेना होता है। यानी कि जब हम क्रोध में होते हैं तो सिर्फ सोचते हैं कि मैं उससे बदला ले रहा हूँ, उसको गाली गलौज कर रहा हूँ, उसको मारपीट कर रहा हूँ, उसके सामान को क्षतिग्रस्त कर रहा हूँ। यानी कि क्रोधित होने पर हम आवेशित भी होते हैं और अपने आप को, अपने दिमाग से सारी बातों को भुला देते हैं। हमारा दिमाग, मस्तिष्क क्रोध के वश में होता है, वह हमसे कुछ भी गलत करवाने के लिए हावी हो जाता है। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश में संसार कूप में फिर से पतन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम पतन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि क्रोधित होने के बाद न तो हम बड़े का लिहाज करते हैं, न छोटे को सम्मान दे पाते हैं, न प्यार के भूखे होते हैं, न किसी का हम आदर सम्मान कर पाते हैं। तो दोस्तों, क्रोध होना आपके स्वभाव में लाजमी है, लेकिन इसे संभल कर रखिए, इसे हटाने की कोशिश कीजिए। इंद्रियां विषयों को चिंतन करने से मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम और फिर काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां हमारे बस से बाहर हो जाती हैं और हम उसके आसक्ति में आ जाते हैं।
इसलिए क्रोध उत्पन्न जब होता है तो हमारी सारी इंद्रियां एकत्र होकर सिर्फ क्रोध ही क्रोध के बारे में सोचती है, ना अपने बारे में सोचती है, ना किसी और के बारे में सोचती है। जैसे ही क्रोध शांत होता है हम सोचने लगते हैं कि मैंने यह क्या कर दिया। क्रोधित होकर जीतने से अच्छा क्षमा करके हारना है। क्रोध से दुश्मनी जन्म लेती है और क्षमा से मित्रता पनपती है। क्रोध का विपरीतार्थक शब्द है क्षमा कर देना, यानी कि जब भी आपको किसी पर क्रोध आए तो आप उसे क्षमा करके भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि क्रोध करके ही आप उसकी गलतियों को दर्शा सकते हैं, नहीं, क्षमा कीजिए। क्षमा करने के बाद उसकी गलतियों को गिनवाइए। गलतियां जब महसूस होगी तो आपे से वह व्यक्ति आपसे फिर से क्षमा प्रार्थना करने की कोशिश करेगा। आपका काम है क्षमा कर देना। क्रोध में आप आवेशित होकर उसे अपशब्द कहेंगे। हो सकता है उन शब्दों को वह दिल से लगाकर कुछ दिनों बाद आपको भी वह अपशब्द कहने को कुछ हावी हो जाए। इसलिए क्रोध न करें, क्रोध को हावी न होने दें। बदले की भावना में ग्रसित मनुष्य अपना विवेक खो देता है। फलस्वरूप जिंदगी भर कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि बदला क्रोध का ही रूप है। जब आप क्रोधित होते हैं तो किसी से बदला लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन जब क्षमा करना चाहते हैं तो उस बदले की आग से आप भी बच जाते हैं और अगले आदमी को भी आप बचा लेते हैं। जो मनुष्य अपने वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहता उसका भविष्य अंधकारमय होता है। हिंसा मनुष्य को व्याकुल, उतावला और क्रोधित करती है, जबकि यह हिंसा से व्यक्ति नम्र, दृढ़ निश्चयी और मृदुभाषी बनता है। क्रोधी मनुष्य आईने में अपनी शक्ल देख ले तो क्रोध करना भूल जाएगा। क्रोध करते समय न आँख का होश रहता है, न जिह्वा का होश रहता है, न आपकी कान सही रहती है, न आपका दिमाग सही रहता है। अगर उस अवस्था में अपने उस रूप को स्वयं अपने आईने में अगर आप देख लेते हैं तो मानिए जरूर कि कभी आप क्रोध नहीं करेंगे। जब भी क्रोध करेंगे आपकी वह डरावनी शक्ल आपको खुद याद आती रहेगी। क्रोधी मनुष्य को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध को वश में कीजिए। क्रोध को हराना ही हार का दरवाजा माना जाता है, यानी कि क्रोध ही हार का दरवाजा है। जब भी आप क्रोध करते हैं तो आप हारते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध में एक दूसरे को मार काट करते हैं, एक दूसरे को हड़पने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्रोधित होने पर आप एक दूसरे को हराना, नीचा दिखाना और उसको नाश करना ही अपना आप को बड़प्पन समझते हैं। क्रोध नाव की पेंदी में छेद के समान है, जो चाहे कम या अधिक हो एक दिन उसे डुबो देगा। आपको क्रोध आप ही को नाश करता है, लेकिन मालूम नहीं चलता कि क्रोध क्यों आया और किसका विनाश हो रहा है। क्रोधित मनुष्य चिकने घड़े के समान है, जिस पर समझाइश का असर नहीं होता। दूसरों के क्रोध पर ध्यान दो, क्योंकि क्रोध का बीज अपने ही अंदर है। क्रोधी मनुष्य का स्वभाव होता है कि वे किसी घर को फूंक डालेंगे, और वह भी सिर्फ अपना क्रोध शांत करने के लिए, बदला लेने के लिए वह कुछ भी हद पार कर जाते हैं। क्रोध होना आपके लिए विनाशकारी होता है। क्रोध करना जितना आसान है, क्षमा करना उतना ही कठिन है। लेकिन अगर आप क्षमा करते हैं तो समझिए आपने क्रोध पर विजय पा ली है। क्रोध पर विजय पाना है तो 1000 बार सोचिए कि मुझे क्रोध आने पर मैं किसी से नहीं बोलूँगा। उस पर अपने दिल को हावी न कर दिमाग को हावी करूँगा, अपनी बुद्धि लगाऊंगा, कम बोलकर समय लेकर क्रोध को शांत करूँगा। क्रोध करना जितना आसान है, क्रोध हिंसा की जननी होती है, क्षमा अहिंसा की पुजारी होती है। इसलिए दोस्तों, क्रोध को अपने काबू में कीजिए, किसी को सताइए नहीं। क्रोध करना आपके लिए विनाशकारी होता है। अपने परिवार की रक्षा के लिए क्रोध कीजिए, किसी को बचाने के लिए क्रोध कीजिए, विनाश के लिए नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और समझिए क्रोध आपके लिए सही है या गलत। धन्यवाद।